बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल नंबर 22 में। जानने के लिए कि आज क्या सीखेंगे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम रिवाइज कर लें कि पिछले लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेसन में हमने यहाँ पर वर्ड आर्ट के हवाले से पढ़ा था, उसके बाद सिग्नेचर लाइन के हवाले से पढ़ा था और उसके बाद ऑब्जेक्ट के हवाले से, इक्वेशन और सिंबल के हवाले से ब्रीफली डिस्कशन की थी। आज इंशाल्लाह पेज लेआउट मेन्यू पर जाएंगे और हम देखेंगे कि पेज लेआउट मेन्यू पर कौन सी नई चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं और कौन सी चीज़ें इतने ज़्यादा काम की नहीं हैं। डिस्कस हम सबको करेंगे, लेकिन जो काम की हैं उनको थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं जिनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, उनको हल्का सा टच देंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो मौजूद है वो है थीम। स्टूडेंट्स, ये थीम बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर थीम होती है। जो ही आप थीम इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके मोबाइल की सेटिंग उस थीम के इन मुताबिक हो जाती है। यानी उस थीम के अंदर जो फॉन्ट सेट होते हैं आपके मोबाइल में वही फॉन्ट इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। आपके उस थीम के अंदर जो आइकन सेट होते हैं कि इस तरह का आइकन होगा मोबाइल पर, उसी तरह के आइकन, कलर स्कीम उसी तरह की इम्प्लीमेंट हो जाती है। बिल्कुल थीम भी इसी तरह से है। थीम क्या है? बेसिकली अगर मैं इस पर थीम इम्प्लीमेंट करूं तो जो यहाँ पर थीम दी गई हैं, कुछ बनी बनाई थीम्स हैं, जो थीम मैं इम्प्लीमेंट करूंगा उस थीम के मुताबिक यहाँ पर सेटिंग हो जाएगी। हर थीम का अपना फॉन्ट स्टाइल होगा, उसका साइज होगा, उसका कलर होगा। यानी जो जो उसमें हेडिंग्स इस्तेमाल हो रही हैं, हेडिंग 1 की अपनी सेटिंग होगी, हेडिंग 2 की अपनी, 6 जो हेडिंग्स होती हैं बेसिक टेक्स्ट लिखने की, पैराग्राफ की अपनी सेटिंग होगी, पिक्चर्स का एक अपना अंदाज होगा। तो ये थीम है। फॉर एग्जांपल मैं एक दो इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल है। थीम मैंने इस पर नहीं अभी इम्प्लीमेंट की हुई। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ तो जो मैं थीम पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिएगा गौर से, अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नजर आए। मैं फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट पर गौर कीजिएगा, बाकी चीज़ों पर क्योंकि इतनी मौजूद नहीं है। टेबल्स वगैरह अगर हों, ग्राफ हो, तो उस पर भी इम्प्लीमेंट होती है, उस पर भी चेंजिंग आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप टेक्स्ट पर फोकस करें, उन पर भी इसी तरह से होता है जिस तरह टेक्स्ट पर होता है। यहाँ पर मैं थीम पर क्लिक करता हूँ। हर थीम की अपनी सेटिंग है। अगर आप गौर से देखें तो हर थीम का अपना अपना टेक्स्ट स्टाइल है, उसका साइज अपना है और हर थीम का एक अपना स्टाइल है टेक्स्ट का। तो इस तरह थीम के अंदर सेटिंग होती है। हर थीम की इमेज की भी सेटिंग है। हर थीम में देखें इसमें इमेज का भी साइज कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरह हर थीम की एक अपनी सेटिंग होती है। और जब आप डॉक्यूमेंट पर थीम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस थीम के मुताबिक आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? स्टूडेंट्स, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिन्होंने अपनी थीम बनाई होती है। जिस तरह मैं मिसाल देना चाहूँगा कि सुपीरियर कॉलेज है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, वो अपना काम जो करते हैं एक थीम के मुताबिक करते हैं और उस थीम में अपनी एक सेटिंग करके उन्होंने रखी होती है कि जो हेडिंग 1 होगी वो कैलबरी फॉन्ट में होगी, जो हेडिंग 2 होगी वो वर्डाना फॉन्ट में होगी, जो पैराग्राफ होगा वो एरियल ब्लैक होगा। तो ये मुख्तलिफ फॉन्ट में होंगे। हेडिंग 1 का कलर डिफाइन कर देंगे। वो जब डॉक्यूमेंट सारा बनाएंगे उसमें सिंपल सी वो हेडिंग अप्लाई करेंगे। तो जस्ट थीम जब उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस थीम के मुताबिक वो सारी सेटिंग एक हो जाएगी। फिर वो जिस मर्जी ब्रांच में अपना वो डॉक्यूमेंट भेजें उस थीम के मुताबिक होगा। तो इस तरह थीम्स बनाई होती हैं आपके सिस्टम के अंदर। एक्सेल के अंदर ये सहूलत मौजूद है। इन थीम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल इनका हम अपना जो लोकल काम करते हैं उसमें इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। इस थीम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये कलर्स मौजूद हैं। अगर किसी थीम को, ये सारी थीम ये वही हैं जो यहाँ आपने देखी है। ये ऑफिस है, इसकी एक पूरी डिटेल है थीम की, इसकी कलर स्कीम की मौजूद है। ये फैक्ट है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक पूरी कलर स्कीम मौजूद है। यहाँ पर कलर स्कीम वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर चाहें आप तो। पर इसकी इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती। फॉन्ट को अगर चेंज करना चाहें तो हर थीम का अपना अपना फॉन्ट है, इसको आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पूरी लिस्ट मौजूद है। और उसके बाद इफेक्ट्स वगैरह जो इस पर इम्प्लीमेंट हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थीम का बताना ज़रूरी था, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन आपके लेवल पर, बेसिक लेवल पर इसकी इंशाल्लाह इतनी नहीं होगी। मार्जिन बड़ी आम चीज़ है। ये क्या है? फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको दोबारा अपनी जगह पर लेकर जाता हूँ, अभी मैं देखना चाहूँ कि ये एक्सेल पर चूंकि एक पूरी शीट होती है, प्रिंट का रीजन नहीं पता चल रहा होता कि कहाँ तक प्रिंट होगा। मैं प्रिंट टाइटल पर अगर क्लिक करूँगा तो मुझे रीजन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये पेज यहाँ तक पहला पेज है जो प्रिंट होगा और उसके बाद ये अगला पेज है यहाँ जहाँ तक ये प्रिंट होगा। और इसका मार्जिन क्या चीज़ है? बेसिकली स्टूडेंट्स, मार्जिन होता है कि आपका पेज का जो टेक्स्ट है उसका जो पेज के कॉर्नर से जितना डिस्टेंस होता है उसको मार्जिन बोलते हैं। यानी कि मार्जिन टॉप से भी होता है, राइट से भी होता है, लेफ्ट से भी होता है और बॉटम से भी होता है।
मैं मजीद सादा कर देता हूँ इसको कि मार्जिन क्या है। जहाँ से आपका पेज प्रिंट हो रहा है, जहाँ से आपका टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, उस प्रिंट से लेकर जो टॉप तक डिस्टेंस होगा, टॉप का मतलब यह है कि जहाँ से पेज आपका शुरू हो रहा है जहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये मार्जिन टॉप होगा। इसी तरह जहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है उससे राइट साइड तक जो डिस्टेंस होगा पेज के कॉर्नर तक, वो मार्जिन राइट होगा। तो इस तरह अभी अगर मैं देखूं कि इसका मार्जिन कितना है, तो मैं उसको देखने के लिए मैं इसके व्यू पर चलता हूँ और यहाँ से जो पेज प्रिंट लेआउट है इस पर जाकर देखें तो ये इस पेज का मार्जिन है। यहाँ से ये टॉप कॉर्नर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टॉप मार्जिन है, यहाँ से इसका राइट मार्जिन है, यहाँ से इसका लेफ्ट मार्जिन है, सॉरी राइट ये साइड है, यहाँ से ये यहाँ तक राइट है, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट है और ये टॉप है। इसी तरह इसका बॉटम मार्जिन भी है मौजूद है। अब नीचे जाएंगे तो इसका बॉटम भी आपको नजर आएगा। बहरहाल ये इसके मार्जिन हैं। तो इनकी आप नॉर्मल व्यू पर मैं जा रहा हूँ, इनको आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ टॉप पर बहुत थोड़ा सा मार्जिन हो, तो यहाँ पर आप मार्जिन जो है कस्टम मार्जिन में इंसर्ट पर जाकर, सॉरी पेज लेआउट पर जाकर, यहाँ पर जाकर ये कोई बिल्ड इन मार्जिन मौजूद हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाहें तो यही इस्तेमाल होते हैं बेसिक। अगर अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ कस्टम मार्जिन पर जाएं, यहाँ से अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं कि टॉप पर अभी इस डॉक्यूमेंट में 0.75 है, तो आप इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं बढ़ा रहा हूँ टॉप से, गौर से देखिएगा, सिर्फ टॉप से बढ़ा रहा हूँ, बाकी नहीं अंदाजा हो जाएगा आपको। और बाकी आप राइट लेफ्ट भी इसको बढ़ा सकते हैं। हेडर जो है, जो टॉप पर हेडर पड़ा था उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हेडर को चूंकि 3 किया तो हेडर को भी मैं 4 कर देता हूँ, या क्योंकि हेडर ऊपर ही रहेगा, अगर मैं इसको नहीं करूँगा तो ये यहाँ तक कर देते हैं, ओके करते हैं। अब पेज लेआउट में जाकर देखते हैं क्या तब्दीली आई है, तो उससे कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के ये आपका मार्जिन टॉप से इतना बढ़ गया है, इसको मार्जिन बोलते हैं। ये पेज है, समझ लीजिए इस पेज पर प्रिंट निकलेगा आपका, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मार्जिन है ये मार्जिन माइनस टॉप है, यानी इतना रीजन साफ रहेगा और यहाँ से आपका पेज प्रिंट होगा। इसी तरह अगर राइट से आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट से चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो इसको मार्जिन बोला जाता है। ये मार्जिन बिल्ड इन भी हैं, दिए पहले से सेट भी हैं। यहाँ से जो मार्जिन है इसमें से ये रख लीजिए, इसके मुताबिक सेटिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये मार्जिन है, इस पर क्लिक करेंगे, इसके मुताबिक सेटिंग हो जाएगी। तो ये बिल्ड इन मार्जिन भी हैं और कुछ मार्जिन कस्टम भी बना सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे जो है ये पेज की ओरिएंटेशन है। बेसिकली 2 पेज की ओरिएंटेशन होती है, एक पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप होती है। जो बिल्कुल सीधा वर्टिकली आपका पेज होता है उसको पोर्ट्रेट कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टली आपका पेज होता है उसको लैंडस्केप कहते हैं। आप गौर कीजिएगा पेज पर, जब मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ तो आपका पेज ये लेंथ पर गौर कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकली हो गया है। और अगर आप यहाँ पर जाकर पोर्ट्रेट करेंगे तो आपका पेज हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब सीधा है, बिल्कुल सीधा है। यहाँ से टेढ़ा जिसको कह सकते हैं लेटा हुआ है, और एक सिंपल सा वर्ड। और अगर सीधा है तो खड़ा है सीधा ऊपर टॉप की तरफ, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप पोर्ट्रेट कहेंगे। और अगर लेटा हुआ है, ले स्टाइल में है, तो उसको लैंडस्केप कहेंगे। स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आई होगी। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो साइज़ है। पेज का एक साइज़ है, लेटर होता है जो 8 या 5 जो आम नॉर्मल प्रिंटर से साइज़ निकलता है, और एक लीगल होता है। ये 2 पेज होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो अमूमन पेज मौजूद नहीं होते हैं, वो बड़े प्रिंटर से या प्लॉटर वगैरह से अगर निकालना हो तो उस पर से निकाल सकते हैं। लेकिन ये 2 साइज़ हमारे पास मौजूद है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लेटर साइज़ है और उसके बाद लीगल है। तो इन दोनों में से आप लेटर ही सेट रखें हमेशा। और उसके बाद स्टूडेंट्स मैं पहले तो नॉर्मल पर चलता हूँ, व्यू पर जाकर, और यहाँ से नॉर्मल पर चलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है वो है आगे प्रिंट एरिया। बिलफर्ज बाज का आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि सारा टेक्स्ट प्रिंट ना हो, एक मखसूस जगह आप चाहते हैं प्रिंट हो, तो वो प्रिंट एरिया से आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी ये इमेज प्रिंट हो, बाकी कोई ये टॉप पर जो लिखा हुआ है जेके अकेडमी ये प्रिंट ना हो, या मैं ये चाहता हूँ सिर्फ जेके अकेडमी प्रिंट हो, बाकी कोई चीज़ प्रिंट ना हो। तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से प्रिंट एरिया पर जाऊंगा और सिलेक्ट सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करूंगा। और अब अगर मैं इसका प्रिंट देखना चाहूंगा कि प्रिंट कितना होगा, तो आप देख सकेंगे कि इसका प्रिंट रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है, जेके अकेडमी है, बाकी नहीं है, वो सिलेक्टेड आपको नजर आ रहा है। तो इस चीज़ को प्रिंट एरिया बोलते हैं। बेसिक जो रीजन आप चाहें अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि इतना रीजन आपका प्रिंट होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। क्लियर करेंगे तो अब क्लियर हो गया। अब सारा पेज आपका प्रिंट एरिया के लिए सिलेक्ट होगा। और
यहाँ से दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप पहले प्रिंट एरिया पर क्लिक कीजिए, जहाँ से जहाँ तक आप चाहते हैं, जिस रो से चाहते हैं कि इस रो से मैं पहले इसका व्यू पर जाकर नॉर्मल। अब ऐसा भी कर सकते हैं, आप पहले आए, प्रिंट एरिया पर क्लिक करें, प्रिंट एरिया पर क्लिक करें, और चूंकि पहले से था, ये पहले से लगा हुआ है इस पर प्रिंट एरिया, इसलिए उसे पहले क्लियर करना पड़ता है। सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से प्रिंट एरिया को पहले क्लियर हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट एरिया पर क्लिक करके, अभी इम्प्लीमेंटेड है, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, फिर उसके बाद प्रिंट एरिया और फिर सेट प्रिंट एरिया। वही तरीका है जो मैं पहले बता चुका हूँ। मैं एक और तरीका था, मैं उसको देखना चाह रहा था कि क्या अवेलेबल है या नहीं है। वर्ड पावर पॉइंट से एक्सेल 16 में तो अवेलेबल है, इसमें नहीं आई थिंक। तो वो यहाँ पर क्लिक करके आप उसका रेंज दे देते हैं, उससे आ जाती है, उस रेंज से इलाका प्रिंट हो जाते हैं। बहरहाल ये नहीं है तो इसमें इसी से आप वही काम ले सकते हैं जो उसमें है। उसके बाद पेज ब्रेक्स है, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मेरा पेज ब्रेक हो जाए, दूसरे पेज पर चला जाए, तो यहाँ पर आप पेज ब्रेक्स इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पेज ब्रेक, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद मैं अगर यहाँ ब्रेक पर जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक कर रहा हूँ तो मेरा दूसरा पेज यहाँ पर, यानी पहला ये वाला टेक्स्ट पहले पेज पर होगा, ये वाला दूसरे पर, उसके बाद ये तीसरे पर। तो अगर मैं इसको व्यू पर जाकर देख सकूँ, पेज लेआउट में, तो आप देख सकते हैं कि पहला पेज जो है अभी ये वाला इस तरफ आए, पहला पेज खाली था क्योंकि मैंने उसको ब्रेक कर दिया था। दूसरा पेज, और उसके बाद बॉटम की तरफ आप जाएंगे तो आपको तीसरा पेज 20 का नजर आएगा, जो तीसरा पेज 20 का एक एमपीटी पेज था, क्योंकि हमने सिर्फ वो एक शेप जो बनी हुई थी वही प्रिंट के लिए ली थी, बाकी कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर तो वो एमपीटी ही क्लियर होंगे, अगर कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट तो उसमें यकीनन वो प्रिंट होंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, पेज लेआउट के बाद, पेज ब्रेक के बाद आगे बैकग्राउंड है। मैं व्यू के बाद नॉर्मल पर चलते हैं, क्योंकि व्यू ये पेज लेआउट में चेक कर रहा हूँ कि प्रिंट कैसा नजर आएगा। और ये जो चीज़ है ये नॉर्मल व्यू है जिस तरह आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है। ये लगे हुए हैं, इस पर ब्रेक्स लगे हुए हैं, कंट्रोल Z करके मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। फिलहाल अब तक ये ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हैं इस सारी शीट के बैकग्राउंड में कोई इमेज हो तो यहाँ से बैकग्राउंड पर जाकर कोई इमेज वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करें और कोई एक इमेज चूज कर लें। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर जो इमेजेस में, यहाँ टेक्नोलॉजी वॉलपेपर में ये इमेज चूज कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ये इमेज सेट हो गई है। अगर चाहें तो इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। दोबारा ख़त्म करना चाहते हैं तो डिलीट बैकग्राउंड पर क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर लंबा ना हो इसलिए आज के लेसन में हम यहाँ तक ही बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम शुरू करेंगे प्रिंट टाइटल से लेकर आगे जितनी चीज़ें हैं हमारे कल का। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।